Welcome to Infography. हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी मैथ्स क्लास 10th का 5th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकेंड एक्सरसाइज 5.2। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स निकालना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम इसे कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर ए हमारा क्या है, 1 है, एंड बी हमारा है -3 एंड सी हमारा है -10। ओके, तो अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट स्टेप फैक्टराइजेशन में क्या होता है, ए एंड सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू सी यानी 1 इंटू -10 हमें आ जाएगा -10। अब -10 को हमें ऐसा स्प्लिट करना है जिसको अगर मैं ऐड करूं तो मुझे बीच का टर्म आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो बीच का टर्म आना चाहिए, एंड मल्टीप्लाई करूं तो 10 आना चाहिए। तो अगर मैं लू 5 2 सा 10, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, मैं लूंगी -5 प्लस 2, -5 प्लस 2, माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस करो आएगा 3, बड़े नंबर की साइन है माइनस, 5 2 सा 10, बड़े नंबर की साइन लगेगी -10। ठीक है, माइनस इंटू प्लस 10। तो अब देखो, मैं एक्स स्क्वायर -3 को मैं कैसे लिखूंगी, -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x कॉमन निकाल लो, x -5 प्लस इनमें 2 कॉमन अगर मैं निकाल दूं तो x -10 को मैं लिख सकती हूँ 5 2 ज़ा 10, इसमें से 2 अगर कॉमन निकाल लो तो बच जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को एक साथ लिख लूंगी, इसको एक साथ लिख लूंगी, तो क्या आएगा यहाँ पर, x प्लस 2 x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब पहले x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 अगर मैं लूँ तो x की वैल्यू आएगी -2, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 अगर मैं लूँ तो x की वैल्यू मुझे आ गई 5। ये हो गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करो, a यहाँ से आएगा 2, b आएगा 1 एंड c आएगा -6। ठीक है, अब a इंटू 2 अगर मैं करूँ तो होगा 2 इंटू -6, 6 2 सा हो जाएगा 12। अब 12 को स्प्लिट करना है ऐसे दो टर्म्स में जिसको मैं अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे आना चाहिए 1। अब देखो 3 4 सा 12 होता है, 3 4 सा 4 में से 3 अगर मैं निकाल दूं तो बच जाएगा 1। तो अब यहाँ पर इसे मैं लूंगी कैसा, अब देखो +4 -3 अगर मैं लूं तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस अगर मैं करूँ तो आएगा 1, बड़े नंबर की साइन आएगी प्लस। ठीक है, 4 -3 होगा 1। अब वही अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 प्लस 4 इंटू -3 तो मुझे आ जाएगा -12। ठीक है, -12 यहाँ पे चाहिए, यहाँ पर भी -12। चलो अब देखते हैं इसे स्प्लिट कर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस सॉरी -3x, 4x -3x -6 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में 2x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बच जाएगा x प्लस 2, 2 इंटू 2 होगा 4, तो एक 2 अगर मैं निकाल लूँ तो एक 2 बच जाएगा। -3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x बचेगा यहाँ पर, एंड 2 3 ज़ा 6 है, तो 3 अगर कॉमन ले ले तो 2 बच जाएगा, प्लस 2 माइनस हमने कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस बच जाएगा यहाँ पर, माइनस माइनस में से अगर माइनस हम कॉमन निकाले तो प्लस बच जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब 2x -3 एक साथ लिख लिया एंड x प्लस 2 एक साथ लिख लिया कि 2x -3 इज इक्वल्स टू 0 अगर हम ले तो x 2x इज इक्वल्स टू 3 आएगा, x की वैल्यू आ गई 3/2। x प्लस 2 अगर 0 हमने लिया तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो, a हमारा आएगा √2, b हमारा आएगा 7 एंड c हमारा आएगा 5√2। ठीक है, a इंटू सी अगर मैं करूं
तो देखो मुझे क्या आएगा, √2 इंटू 5√2 जो कि हो जाएगा 5√2 होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होकर 5 इंटू 2 बचेगा जो कि हो जाएगा 10। अब 10 को स्प्लिट करना है, 10 को स्प्लिट करना है जिसको अगर मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे 7 आना चाहिए। 5 2 10 अगर मैं ले लूं तो 5 + 2 हो जाएगा 7। ठीक है, मैं इसको लिख लूंगी 5। ठीक है, +5 + 2 ही लेंगे अब। तो आएगा, देखो यहाँ पर क्या आएगा, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अभी सर देखो यहाँ पर देखो, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, क्योंकि √2 देखो 2x एंड 5√2 में कुछ कॉमन नहीं ले सकते, मगर 5√2 एंड 5x में हम 5 कॉमन ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं अरेंज कर लूंगी √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखो आप, 2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो 2 को मैं अगर √2 इंटू √2 लिखूं, ठीक है, तो √2 इंटू √2 हो जाएगा √2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 ही आएगा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 2x की जगह पे इसे क्या लिखूंगी, √2x² प्लस √2 होल स्क्वायर x, ऐसे में से लिख दूंगी, प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो मैं क्या कॉमन लूंगी, √2x अगर मैं कॉमन ले लू इसमें तो बचेगा x प्लस √2। ठीक है, एक √2 कॉमन ले लिया, एक √2 यहाँ पर बच जाएगा, प्लस 5 अगर मैं इसमें कॉमन ले लू तो x प्लस √2 यहाँ पर बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो √2x प्लस 5 एंड x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। हमने एक साथ लिख लिया, ऐसे ऐसे एंड ऐसे ऐसे। देखो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 हमने ले लिया, √2x इज इक्वल्स टू -5 आएगा, x की वैल्यू आएगी -5/√2। यहाँ पर x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0 हमने ले लिया, x की वैल्यू आ जाएगी -√2। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर c देखो, a है हमारा 2, b है -1 एंड c है 1/8। अब 1/8 फ्रैक्शन में हो गया, फ्रैक्शन में c की वैल्यू हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमें मुश्किल हो गई x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो फैक्टराइज करना है। देखो 8 को हमें क्या करना है, सिंपली इससे मल्टीप्लाई करना है एंड इससे मल्टीप्लाई करना है, तो पूरों को एक साथ 8 डिनोमिनेटर में लग जाएगा। देखो मैं बताऊंगी, 8 2 होगा 16x² माइनस यहाँ पर 1 है तो 1 8 हो जाएगा 8x प्लस 1 बाय पूरों को एक साथ लग जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 8 अगर मैं यहाँ भेज दूं तो हो जाएगा 0 इंटू 8 जो कि आ जाएगा 0, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 इंटू 8 हो जाएगा ये, तो आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अब यहाँ से a की वैल्यू आ गई 16, b की वैल्यू आ गई -8 एंड c की वैल्यू आ गई 1। अब a इंटू सी अगर हम करें तो होगा 16 इंटू 1 जो कि है 16। अब 16 को स्प्लिट करना है, ऐड करो तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, -8 आना चाहिए। तो अब 16 देखो, 16 को कैसा स्प्लिट कर सकते हैं हम, 8 2 16 होगा, 8 2 16, 4 4 16 आएगा, ये 8 + 2 तो 8 + 2 हो जाएगा 10 एंड 8 - 2 हो जाएगा 6, तो ये तो हम नहीं ले सकते। 4 + 4 हो जाएगा 8, तो हम ये लेंगे। -4 हम लेंगे यहाँ पर क्योंकि -4 इंटू -4 हो जाएगा 16 एंड -4 हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 16 एंड बड़े नंबर की साइन माइनस ही आएगी, दोनों की भी साइन माइनस है। तो देखो आप स्प्लिट करो, 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 4x अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ पर तो बच जाएगा 16, 4 4 16 है, एक 4 कॉमन ले लिया बच जाएगा और एक 4
सॉरी -4 कॉमन ले लिया है, 4x कॉमन ले लिया है तो बच जाएगा 1 -4 4 तो कॉमन नहीं ले सकते यहाँ पर, अब क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। -1 अगर हम कॉमन ले ले तो बच जाएगा 4x, माइनस कॉमन ले लिया तो +4x बच जाएगा, माइनस प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया तो -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 4x माइनस 1 एक साथ लिखेंगे, अगेन 4x माइनस 1 एक साथ लिखेंगे। अब यहाँ पर x की वैल्यू दोनों टाइम्स भी हमें सेम ही आएगी तो x की एक ही वैल्यू होगी। एक्सेप्शनल केस है ये, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, वो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी जाकर देख लीजिए। तो 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 आएगा यहाँ से, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 4x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू आ गई 1/4। तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब a यहाँ से देखो 100, b है -20 एंड c है 1। a इंटू सी अगर मैं करूँ तो आएगा 100 इंटू 1 जो कि है 100। ठीक है, अब 100 को स्प्लिट अगर हम करें तो 100 को क्या कर सकते हैं हम, 50 100 हम कर सकते हैं, मगर 50 माइनस 2 हो जाएगा 48, 50 प्लस 2 हो जाएगा 52। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, 20 इंटू 4, नहीं 4 नहीं आएगा 5 आएगा, 20 इंटू 5 अगर हम ले तो 20 प्लस 5 हो जाएगा 25, 20 माइनस 5 हो जाएगा 15। 10 इंटू 10 अगर हम ले तो 10 टेंजा हो जाएगा 100, 10 प्लस 10 हो जाएगा 20। अब ये हम ले सकते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर देखो लेना क्या है हमें, -10x, हाँ -10x हमें लेना है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस अगर मैं करूँ तो 20, बड़े नंबर की साइन माइनस आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्प्लिट होकर क्या आएगा, 100x² -10x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 10x अगर मैं कॉमन ले रही तो x माइनस सॉरी 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 बचेगा, 10x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर -1 कॉमन ले लूँ तो बच जाएगा 10x माइनस 1। प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे यही है, 10x माइनस 1 एंड 10x माइनस 1, तो x की एक ही वैल्यू निकल कर आएगी, 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 10x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू आएगी 1/10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 12। यहाँ पर क्या करना है, x को मल्टीप्लाई करना है, x² प्लस 4x इज इक्वल्स टू 12। देन 12 को अगर मैं अंदर ले लूँ तो x² प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब a यहाँ से आ गया 1, b आ गया 4 एंड c आ गया -12। अब देखो यहाँ पर 1 a एंड c को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 1 इंटू -12 हो जाएगा -12। अब -12 को अगर मैं स्प्लिट करूं तो प्लस करे तो 4 आना चाहिए, प्लस या माइनस अगर मैं करूँ तो 4 आना चाहिए, तो 2 6 12 अगर मैं लूँ तो 6 माइनस 2 हो जाएगा 4। अब इसे लिखना कैसा है, अब देखो +4 आना चाहिए, तो +6 माइनस 2 अगर मैं लूँ तो +6 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -4 प्लस माइनस अगर करो 6 माइनस 2 4 आएगा, बड़े नंबर की साइन प्लस आएगी, एंड 6 इंटू -2 अगर मैं करूँ तो आएगा -12। अब आप स्प्लिट करो यहाँ पर, x² प्लस 6x माइनस 2x -12 इज इक्वल टू 0। अब फर्दर आप कर कर देखो आंसर क्या आएगा, आप जितना खुद से करेंगे उतना सही आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखो x कॉमन लेंगे, देन यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे, देन आपको x एंड y की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर भी देखो सिमिलर है, a क्या है यहाँ पर 3 है, b यहाँ पर -5 है एंड c यहाँ पर 2 है।
a इंटू सी अगर मैं करूँ तो 3 2 आएगा 6। अब 6 को स्प्लिट करो, 6 1 जा 6 आएगा, तो 6 - 1 5 आएगा। मगर यहाँ पर देखो साइंस मैच नहीं होगा आपको। देखो तो साइंस अगर मैच नहीं होंगे तो हम लेंगे 5 2 5 प्लस सॉरी 3 2 6, 3 2 6। तो अब यहाँ पर देखो 3 + 2 होगा 5, -3 - 2 हम लेंगे, तो 3x² -3x - 2x + 2 = 0। 3x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बच जाएगा x - 1, एंड -2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x - 1। 3x - 2 x - 1, 3x - 2 = 0 अगर मैं ले लूँ तो 3x = 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। x - 1 = 0 अगर मैं लूँ तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, x - 3/x = 2। अब यहाँ पर भी देखो एलसीएम निकालना है हमें, एलसीएम निकालकर फाइंड करना है। देखो एलसीएम अगर मैं निकालूं तो x² -3/x², x/x सॉरी, इज इक्वल टू 2 आएगा। x को अगर यहाँ भेज दू तो x² -3 = 2x। 2x को अगर मैं अंदर ला लू तो x² -3x - 2x = 0। अब अरेंज कर लो टर्म्स को, x² -2x सॉरी 3 आएगा यहाँ पर, 3x नहीं आएगा, -3 -2x -3 = 0। अब देखो a है हमारा 1, b है -2, c है -3। ठीक है, a इंटू सी अगर मैं करूँ तो 1 इंटू -3 आएगा, -3 -3 को स्प्लिट करूँ 2 1 जा तो 2 + 1 हो जाएगा, सॉरी 3 1 जा अगर मैं करूँ तो 3 - 1 हो जाएगा 2। अब इसे स्प्लिट कैसा करेंगे हम, -3 + 2, माइनस इंटू प्लस माइनस तो 2 आ जाएगा, बड़े नंबर की साइन माइनस, -2x, तो x² -3x + x -3 = 0 आ गया। x कॉमन निकालो, x -3 + 1 कॉमन निकालो, x -3। कुछ भी कॉमन अगर निकल रहा नहीं है तो आप 1 कॉमन ले लो, आपको आंसर आ जाएगा। x + 1 x - 3 = 0, x + 1 = 0, x की वैल्यू आ गई -1, x - 3 = 0, x की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इंटू x - 4 होल स्क्वायर -5 इंटू x - 4 = 12। देखो यहाँ पर क्या करना है, पहले a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, a² + a² यानी x², b² यानी 16 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -2ab यानी 2 इंटू x इंटू b क्या है +4, 4 है b। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8x माइनस, अब मल्टीप्लाई करो 5x, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 4 जा 20 = 2। देखो 3 को मल्टीप्लाई करो, 3x² +16 इंटू 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 4, 48 -3 8 जा 24 x -5x + 20 = 12। 3x² वैसे ही लिख लो, -24x -5x क्या हो जाएगा यहाँ पर, -29x, 24 + 5 हो जाएगा -29x। ठीक है, 48 + 20, 48 + 20 क्या हो जाएगा यहाँ पर 68, ये +12 यहाँ जाकर -12 = 0। 3x² -29x, 68 -12 यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 56
प्लस 56 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर a है हमारा 3, b है हमारा -29 एंड c है हमारा 56। a इंटू सी अगर मैं करूँ तो हो जाएगा 56 इंटू 3। 56 इंटू 3 हम देखते क्या होगा, 168। 168 हमें आ गया यहाँ पर। अब 168 हमें देखना है कि किससे मल्टीप्लाई कर, किससे ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर हम करें तो हमें -29 आएगा। अब ये मेथड अगर आपको अब इतना बड़ा नंबर आ गया, आपको फाइंड आउट करना है कि आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा, तो सिंपल ट्रिक है, आप फैक्टराइजेशन करो पहले इसका। 168, 2 8 जा 2 4 जा 8, then 2 4 जा 8, 2 4 4 2 2 2 जा 4, then 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21। अब यहाँ पर देखो आप मल्टीप्लाई कर कर पॉसिबल आउटकम्स देखते जाओ कि आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। जैसे कि 2 2 जा 4 है, 2 3 जा 6 है, 6 7 जा 42, तो 42 इंटू 2 2 जा 4, ये एक पॉसिबल आउटकम है। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू 3 7 जा 21, ये पॉसिबल यूज कर सकते हैं। 21 प्लस 8 हो जाएगा 9, तो 168 को मैं कैसे लिखूंगी, 8 इंटू 21। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस करना चाहिए, तो अब -21। देखो ये ट्रिक भी मैं आपको बताती हूँ, हमेशा याद रखो। अगर आपको आंसर में -29 चाहिए, ठीक है, माइनस की साइन चाहिए आंसर में, तो बड़े नंबर को माइनस लगा दो हमेशा। ठीक है, 50 नंबर को प्लस लगा दो आप। अब देखो माइनस इंटू प्लस, सॉरी 50 नंबर को माइनस, अगर आपको देखो अगर मैं प्लस लगाऊंगी, अगर मैं इस नंबर को प्लस लगाऊंगी तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। 21 माइनस 8 29 तो हमें आएगा नहीं। अब दोनों नंबर को हमें प्लस करना है ताकि हमें 29 आए आंसर। दोनों नंबर को प्लस कर, 21 प्लस 8 हमें आएगा 29, हमें चाहिए -29, तो -29 के लिए क्या करना होगा, -21 -8 हमें करेंगे, हम करेंगे तो -29 आएगा आंसर। तो इसीलिए यहाँ पर -8 -21 हम लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या आएगा आंसर। देखो कैसे लिखेंगे हम, 3x² -21x -8x प्लस 56 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर 3x अगर मैं कॉमन ले लू तो बच जाएगा x -7 -8 अगर मैं कॉमन ले लू तो x -7 इज इक्वल्स टू 0। 3x -8 x -7, 3x -8 इज इक्वल्स टू 0 अगर मैं ले लूँ तो 3x हो जाएगा 8 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 8/3 एंड x -7 इज इक्वल्स टू 0 अगर मैं ले लूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। ये हो गया हमारी फर्स्ट बिट। अब सेकेंड बिट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। टू नंबर्स फाइंड करना है हमें जिसका सम जो है वो है 27 एंड प्रोडक्ट जो है 182 है। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर बी, फर्स्ट नंबर हम ले लेंगे x। अब x प्लस वो जो भी नंबर है, समझो वो नंबर जो भी है समझो, फिल वक्त के लिए हम y ले लेंगे। ठीक है, फिल वक्त के लिए y लेंगे, इज इक्वल्स टू 27 है, x प्लस वो दो नंबर सम, फर्स्ट नंबर x है, सेकेंड नंबर y है, दोनों का सम 27 है। तो अब यहाँ से y क्या हो जाएगा, देखो 27 माइनस x हो जाएगा, इसको यहाँ भेज दो x को, तो 27 माइनस x, तो सेकेंड नंबर यहाँ से क्या निकल कर आ गया हमें, 27 माइनस x, 27 माइनस x। तो इफ देखो अगर फर्स्ट नंबर
x है, then second number will be second number is 27 minus x। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या कह दिया, प्रोडक्ट क्या दिया है हमें यहाँ पर, x इंटू एक्स माइनस 27 माइनस एक्स, सॉरी हमें यहाँ पर क्या दे दिया गया है, x इंटू 27 माइनस एक्स है 182, यानी दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट 182 है। ये आ गया हमें ऐसा इक्वेशन। अब इसे देखो 27 को x को 27 से करो, 27x माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। अब अरेंज करो, ये दोनों को यहाँ भेज दो तो हो जाएगा 182 माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब a है हमारा यहाँ पर 1, b है हमारा -27 एंड c है हमारा 182। a इंटू सी अगर मैं करूँ तो आएगा 182 इंटू 1 जो कि है 182। अब अगेन फैक्टराइजेशन करो 182 का, 2 के टेबल से 2 9 जा 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 के टेबल से नहीं आएगा सॉरी, 91 देखो कौन से टेबल से आएगा यहाँ पर, 91 आएगा, 7 13 जा 91 होगा। अब यहाँ पर देखो 2 7 जा 14 इंटू 13, अब 14 प्लस 13 देखो क्या होगा 72, 27 हमें यहाँ पर चाहिए तो हम लेंगे 14 प्लस 13। अब 182 को अगर मैं स्प्लिट करूं, -14 इंटू -13 अगर मैं करूँ तो मुझे आएगा प्लस 182 एंड प्लस अगर मैं करूँ -14 -13 अगर मैं करूँ तो मुझे आएगा -27। अब स्प्लिट करो यहाँ पर, देखो क्या आएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर -14x -13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लो, यहाँ पर बच जाएगा x -14 एंड -13 अगर यहाँ पर कॉमन ले लो तो बच जाएगा x -14 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखो x -13 आ गया एंड x -14 आ गया इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी x -13 आ जाएगा 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 13, x -14 आ जाएगा 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 613। अब यहाँ पर देखो दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर यानी समझो अगर हमने ले लिया एक नंबर 6, तो 6 के बाद जो नंबर आएगा वो है 7, तो 6 एंड 7 क्या हो गए, टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ये हो गए। वैसे ही अगर मैं ले लू 8 के बाद आ गया 9, तो 8 एंड 9 क्या हो गए, टू पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, यानी जो नंबर है उसके बाद के नंबर को हम कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पर दे दिया गया है कि दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, कौन से हमें फाइंड करना है, उनका उनका सम स्क्वायर कर अगर हम सम करें तो हमें आंसर आ रहा है 613। देखो पहले हम ले लेते हैं लेट फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर भी क्या लेंगे हम, x हम ले लेंगे फर्स्ट पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव। अब सेकंड क्या हो जाएगा, वैसे अब जैसे कि 6 है समझो एक कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, इसके बाद का क्या हो जाएगा 6 + 1 हो जाएगा जो कि है 7, ठीक है। तो x का क्या हो जाएगा, सेकंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या हो गया, सेकंड कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इस क्या हो जाएगा x + 1। अब दे दिया गया है कि फर्स्ट का दोनों नंबर्स के स्क्वायर को अगर हम ऐड करें तो हमें आ रहा है 613, यानी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर एंड सेकेंड नंबर का स्क्वायर दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमें आएगा 613। तो ये ऐसी इक्वेशन हमें बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस, अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा a² + 1² 1 होगा प्लस
2a है x एंड b है 1, तो आएगा 2x, तो प्लस 2x इज इक्वल्स टू 613। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 613। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये प्लस 613 है, यहाँ जाकर माइनस 613 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। देन अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 613 क्या हो जाएगा, माइनस 612। अब यहाँ पर 2 कॉमन अगर मैं निकाल लूं तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0 हमें आ गया। 2 को अगर मैं वहां भेजू तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ए क्या है हमारा, ए है 1, बी है 1 एंड सी है माइनस 306। ए इंटू सी अगर मैं करूँ तो होगा 1 इंटू माइनस 306 जो कि आएगा माइनस 306। माइनस 306 को स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के लिए इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 306 टू 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। okay, then 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, then 3 1 जा 3, 3 7 जा 7 से 21, 2 3 जा 6 and 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 इंटू 17 अगर हम करें तो हमें आएगा 306। अब 18 माइनस 17 हो जाएगा 1 जो कि हमारा बी। अब क्या लेंगे, माइनस 18 माइनस 17, तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0 हमें आ जाएगा। यहाँ पर स्प्लिट कर लिया हमने 1 को, सॉरी माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए हमें, देखो हमें लेना है यहाँ पर प्लस 18x माइनस 17x हमें यहाँ पर लेना है। देखो प्लस 18 माइनस 17 क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 18 माइनस 17 होगा 1, बड़े नंबर की साइन प्लस 1 है बी। अब सी अगर हमें चाहिए तो 18 इंटू माइनस 17 हो जाएगा माइनस 306। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर प्लस 18x आना चाहिए। अब x अगर मैं कॉमन निकालू तो x प्लस 18 बचेगा, एंड यहाँ पर माइनस 17 अगर मैं कॉमन निकालू तो x प्लस 18 बचेगा। ठीक है, x माइनस 17 x प्लस 18 तो इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई 17, x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू हमें आ गई माइनस 18। फर्स्ट नंबर हमारा देखो यहाँ पर x है तो x की वैल्यू हमें आ गई 17, हम पॉजिटिव इंटीजर है इसीलिए हम प्लस 17 लेंगे, माइनस 18 तो नेगेटिव हो गया। तो अब सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 1 यानी 17 प्लस 1 हो जाएगा 18। तो 17 एंड 18 है हमारे टू पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स। The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. यहाँ पर क्या दे दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल है एक, आल्टीट्यूड यानी हाइट वाला पार्ट को आल्टीट्यूड कहते हैं, हाइपोटेनियस ये होता है एंड ये बेस है। तो यहाँ पर क्या दे दिया गया है, आल्टीट्यूड से 7 सेंटीमीटर जो है 7 सेंटीमीटर कम है इसका बेस, आल्टीट्यूड जितना लंबा है उससे 7 सेंटीमीटर छोटा है उसका बेस, एंड हाइपोटेनियस दे दिया गया है हमें 13 सेंटीमीटर। तो अब पहले हम ले लेंगे लेट आल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल बी, एक्स हम ले लेंगे। तो अब बेस क्या हो जाएगा, बेस ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा,
7 सेंटीमीटर लेस है, यानी आल्टीट्यूड से 7 सेंटीमीटर लेस है बेस, तो बेस आ जाएगा 7x-7। हाइपोटेनियस दे दिया गया हमें 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square is equals to adjacent square प्लस ऑपोजिट स्क्वायर। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हाइपोटेनस है हमारा यहाँ पर 13 स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड हमारा, एडजेसेंट यानी आल्टीट्यूड के साइड को एडजेसेंट कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ऑपोजिट क्या होगा हमारा, सॉरी एडजेसेंट साइड बेस को कहते हैं। तो यहाँ सर देखना चाहिए ये थीटा होता है, तो यहाँ से एडजेसेंट साइड हमारी क्या होगी, बेस होगी। तो बेस क्या है हमारा x-7 होल स्क्वायर प्लस ऑपोजिट साइड क्या से क्या आएगी हमारी x है, ये x-7 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर 13 का स्क्वायर होगा 169 इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर मैं लगाऊं तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस 2ab, तो 2 7 जा होगा 14x प्लस एक्स स्क्वायर। तो 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। देखो 2x स्क्वायर प्लस माइनस 14x प्लस 49, अभी प्लस 69 को अगर मैं वहां भेज दूं तो हो जाएगा 1 - 169 इज इक्वल्स टू 0। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 हो जाएगा -120 इज इक्वल्स टू 0। 2 अगर मैं कॉमन निकालू तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो आ जाएगा 2 को अगर वहां भेज दो तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0 में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर a आ गया हमारा, a आ गया 1, b आ गया -7 एंड c आ गया -60, ठीक है। अब a इंटू सी होगा 1 इंटू -60 जो कि है -60। अब -60 को मैं कैसे स्प्लिट करूं ताकि मुझे आइए आना है 7। 7 को अगर मैं स्प्लिट करूं तो 60 को अगर मैं स्प्लिट करूं तो 12 इंटू 5 होगा 60, 12 माइनस 5 होगा 7। तो अब कैसे लूंगी मैं, -7 चाहिए तो -12x प्लस 5x अगर मैं लूं तो देखो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, तो आएगा 7, बड़े नंबर की साइन आएगी -7x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -12x माइनस 5 प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन अगर मैं लूँ तो x -12 एंड 5 कॉमन लूँ तो x -12 इज इक्वल्स टू 0। x -5 x -12, x माइनस सॉरी x प्लस 5 x -12, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आएगी -5, x -12 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आएगी +12। तो +12 हम लेंगे क्योंकि -5 तो आना नहीं है, तो x अगर +12 है तो ये हो गया हमारा आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड हमारा x क्या आ गया यहाँ पर 12। अब बेस हमें फाइंड करना है, तो बेस यहाँ पर हमारा क्या है, बेस है x-7, तो 12 माइनस 7 आ गया 5, बेस हमारा आ गया 5। फिफ्थ क्वेश्चन है, कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of the production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and cost of each article. तो यहाँ पर देखो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करती है पोल्ट्री आर्टिकल्स एक दिन में, यानी सर्टेन अमाउंट ऑफ
प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब एक दिन ऑब्जर्व करा गया कि पर्टिकुलर डे पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल का प्रोडक्शन जो है 3 more than twice the number of articles produced on that। देखो जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे उनसे उनको अगर ट्वाइस कर दिया एंड उसमें 3 ऐड कर दिया तो उतना कॉस्ट हो रहा है ईच आर्टिकल के प्रोडक्शन का, यानी एक आर्टिकल के प्रोडक्शन का, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। देखो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हमें दे दिया गया है ₹90। तो अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब हमें फाइंड करना है कि कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं एक दिन में एंड वो सारी एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या है हमने देखना है। तो पहले लेट कॉस्ट कॉस्ट नहीं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस बी एक्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अब यहां पर दे दिया क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। देखो यहाँ पर दे दिया गया है 3 more, यानी 3 प्लस ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन डे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन डे एक्स है तो उसका ट्वाइस यानी 2x। तो इतना हमें दे दिया गया। टोटल कॉस्ट, यानी देखो टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं। अब समझो हमारे पास में 50 चॉकलेट्स है, ठीक है। अब 50 चॉकलेट्स में एक चॉकलेट का कॉस्ट हमें आया ₹2। ₹2 हमें एक चॉकलेट का कॉस्ट आया। तो अब टोटल चॉकलेट्स का कॉस्ट अगर हमें निकालना है तो हम कैसे करते हैं, 2 × 50। जितना कॉस्ट है उसको अगर हम टोटल चॉकलेट से मल्टीप्लाई करें तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमें टोटल कॉस्ट फाइंड करना है तो जितने आर्टिकल्स है, नहीं एक्स आर्टिकल्स है, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे एक आर्टिकल की कॉस्ट से। एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या है, 3 + 2x। टोटल हमें दे दिया गया है 90 है। क्वेश्चन में ऑलरेडी टोटल 90 है हमें दे दिया गया है। देखो x मल्टीप्लाई करो, 3x + 2x² = 90। अरेंज अगर करें 2x² + 3x - 90 = 0। ये हमारी आ गई इक्वेशन। अब a यहाँ से है 2, b है 3 एंड c है -90। a इंटू सी अगर मैं करूँ तो होगा 2 × -90 जो कि है -180, ठीक है। अब 180 को स्प्लिट अगर हमें करना है ऐसे दो नंबर में जिसको अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे आना चाहिए 3। तो 180 के फैक्टर्स अगर हम निकाल दें तो 2 90s are 180, then 2 45s are 90, then 3 15s are 45, then 3 5s are 15, 2 2s are 4, 4 3s are 12 into 3 5s are 15। तो 15 - 12 अगर मैं करूँ तो मुझे आएगा 3। 15 - 12 अगर मैं करूँ यहाँ पर मुझे आएगा 3। तो अब 15 एंड 12 हम ले लेंगे। अब b यहाँ पर देखो +3 है तो बड़े नंबर को प्लस की साइन लगेगी, छोटे नंबर को माइनस की साइन। तो आएगा क्या, 2x² - 12x + 15x - 90 = 0। अब 2x यहाँ पर कॉमन ले लो तो बच जाएगा x - 6 एंड +15 अगर यहाँ पर कॉमन ले लो तो x - 6, देन 2x + 15 एक आ गया हमें एंड x - 6 एक आ गया। तो 2x + 15 अगर हम 0 ले लें तो 2x = -15, x की वैल्यू हमें आ जाएगी -15/2। x - 6 अगर हम 0 ले लें तो x की वैल्यू हमें आ जाएगी 6। x की वैल्यू 6 ही हम लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे हमेशा। अब तो यहाँ पर x क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। तो कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे एक दिन में, 6 आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए थे। अब टोटल कॉस्ट क्या हुआ, सॉरी ईच एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या आएगा हमें, देखो यहाँ पर 3 + 2 × x की जगह पे आया हमें 6। तो 3 + 2 6 are 12, सॉरी 6 2s are 12
तो एक आर्टिकल का कॉस्ट हमें आ गया 15 रुपीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 28 meters and whose area is 40 square meters। अब यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है उस पेरीमीटर क्या है इस रेक्टेंगल का, पूरा पेरीमीटर क्या है इस रेक्टेंगल का 28 मीटर एंड एरिया है 40 स्क्वायर मीटर। अब हमें फाइंड करना है इसके डायमेंशंस यानी लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो लेट हम अगर लेंथ x ले ले, x एक डायमेंशन हम ले ले, तो अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो L हमारा है यहाँ पर x इंटू बी हमें दे दिया क्या है ऑलरेडी, एरिया है 40 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 बाई x आ जाएगी। ब्रेथ की वैल्यू, अब पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, हमें दे दिया क्या है ये 28। तो 2 इंटू एल है हमारा x प्लस बी है हमारा 40 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 28। अब यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 40 इंटू 280 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 28। अब x एलसीएम निकालो 2x स्क्वायर प्लस 80 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 28। एक्स को अगर मैं यहाँ भेज दूँ तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 80 इज इक्वल्स टू 28x। अब यहाँ पर अंदर अगर मैं ले लूँ तो 2x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी हो गई इक्वेशन। ए है हमारा 2, बी है हमारा -28, सी है हमारा 80। ए इंटू सी अगर मैं करूँ तो होगा 2 इंटू 80 जो कि है 160। अब 160 को स्प्लिट करना है, प्लस या माइनस करो 28 आना चाहिए। 160 को देखेंगे हम, 2 80 जा, 2 40 जा, 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक है, तो 20 इंटू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 20 इंटू 8 हम ले सकते हैं। यहाँ पर 20 प्लस 8 हो जाएगा 28। अब b की वैल्यू नेगेटिव है तो बड़े नंबर के साइन नेगेटिव ले लेंगे हम, -20। अब हमें प्लस करना है, प्लस करे तो हमें 28 आ रहा है, प्लस 20 प्लस 8 हमें आ रहा है 28। तो हमें यहाँ पर माइनस इंटू माइनस अगर हम करेंगे तो -20 -8 हम ले अगर तो -28 हमें आएगा, -28 ही हमें यहाँ पर चाहिए। तो 2x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन निकाल लो, x माइनस 10 बच जाएगा, -8 कॉमन निकाल लो, x माइनस 10 बच जाएगा इज इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x माइनस 8 आएगा, x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू 8 आएगा। x की वैल्यू आ गई 8/2, 2 1 जा 2 4 जा जो कि हो जाएगी 4। x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो यहाँ पर देखो 2 वैल्यूज निकल के आ गई हमें x की, यहाँ पर एक 4 आ गई हमें, एक 10 आ गई हमें। तो हम दोनों भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बी में सब्स्टिट्यूट अगर हम करें तो 40/4 एक हो सकता है, 40/10 हो सकता है। 4 1 जा 4, 10 जा 10 1 जा 10, 4 जा। तो या तो लेंथ एक्चुअली लेंथ या तो 10 है या फिर 4 है, या फिर ब्रेथ 10 है या फिर 4 है। तो देखो दोनों में से कुछ भी हम ले सकते हैं, लेंथ को हम 4 ले सकते हैं, फिर ब्रेथ को हम 4 ले सकते हैं। यहाँ पे हमें स्पेसिफिक ध्यान है क्या है कि लेंथ ज्यादा है या ब्रेथ ज्यादा है। तो डायमेंशन यहाँ पर क्या निकल कर आ गई हमें 4 and 10। Next, the base of a rectangle is 4 centimeter longer than its altitude. If the area of the triangle is 48 square centimeter, then find its base and अब यहाँ पर देखो हमें दे दिया क्या कि एक ट्रायंगल है, उसका बेस जो है वो 4 सेंटीमीटर ज्यादा है देन इट्स आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड यानी हाइट को हम कहते हैं, और
हमेशा अगर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल को छोड़कर कोई भी ट्रायंगल हो उसका हाइट हम बीच से मेजर करते हैं, ठीक है। हाइट वैसे ही उसकी मेजर की जाती है, क्योंकि स्लांटिंग लाइन को तो हम हाइट नहीं ले सकते, तो बीच की जो लाइन होती है उसे हम हाइट लेते हैं। तो अब यहाँ पर दे दिया गया है कि जो बेस है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है उसके आल्टीट्यूड से। तो पहले हमें फाइंड करना है आल्टीट्यूड एंड बेस। तो पहले हम आल्टीट्यूड ले लेंगे, आल्टीट्यूड हम ले लेंगे x, आल्टीट्यूड हमने ले लिया x। अब हमें बेस, बेस क्या हो जाएगा अगर आल्टीट्यूड x है तो x प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है बेस देन द आल्टीट्यूड, तो x प्लस 4 हो जाएगा। अब दे दिया गया है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हमें दे दिया गया है 48 है, 48। तो अब हाइट इन द सेंस आल्टीट्यूड ही है, हाइट एंड आल्टीट्यूड सेम होता है, तो अब हाफ इंटू बेस है हमारा x प्लस 4 एंड हाइट है हमारी x इज इक्वल्स टू 48। हाफ इंटू, अब x को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48। अगर 2 को मैं यहाँ भेज दूं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48 इंटू 2, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 96। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 96 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब a है 1, b है 4 एंड c है माइनस 96। a इंटू सी अगर मैं करूँ तो आएगा माइनस 96 इंटू 1, जो कि है माइनस 96। अब माइनस 96 को अगर मैं स्प्लिट करूं तो होगा 12 8 जा माइनस 96। अब 12 माइनस 8 हो जाएगा 4 प्लस 4। तो अब देखो यहाँ पर इक्वेशन क्या आएगी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8x माइनस 96 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। x कॉमन ले लो, x प्लस 6 माइनस 8 कॉमन ले लो, x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 8 एक आ गया एंड x प्लस 6 एक आ गया इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 अगर हमने ले लिया तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 अगर हमने ले लिया तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6। अब नेगेटिव वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, तो पॉजिटिव वैल्यू यानी x की वैल्यू हमें आ गई 8। तो आल्टीट्यूड क्या है 8 सेंटीमीटर। अब बेस क्या है 8 सेंटीमीटर, यानी x से एल्टीट्यूड से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, x है हमारा 8 प्लस 4 यानी 12 सेंटीमीटर, ये आ गई हमारा बेस। Two trains leave a railway station at the same time. The first train travels towards west and the second train travels towards north. The first train travels 5 km per hour faster than the second train. If after 2 hours they are 50 km apart, find the average speed of each train. अब दो ट्रेन है यहाँ पर, दो ट्रेन है, ठीक है, एट अ पॉइंट। अब ये दोनों सेम पोजीशन से ट्रैवल कर रही है, एक वेस्ट की तरफ ट्रैवल कर रही है, एक नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर रही है, ठीक है। वेस्ट यानी लेफ्ट साइड, नॉर्थ यानी अप साइड, ठीक है। अब दोनों ट्रैवल कर रही है, ट्रैवल किया 2 आवर्स। 2 आवर्स ट्रैवल करने के बाद जो पोजीशन पे वो पहुंचे हैं, वो पोजीशन से वो एक दूसरे को अगर कंपेयर करे तो वो जो है 50 किलोमीटर अपार्ट है एक दूसरे से, यानी फर्स्ट ट्रेन एंड सेकेंड ट्रेन एक दूसरे से 50 किलोमीटर अपार्ट है, ओके। अब यहाँ पर दे दिया गया है कि फर्स्ट ट्रेन जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा तेज है, ज्यादा जल्दी चलती है कंपेयर टू द सेकेंड ट्रेन। तो पहले हम ले लेंगे लेट स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन बी, सेकेंड ट्रेन की स्पीड हम ले लेंगे एक्स, सेकेंड ट्रेन की स्पीड हम ले, तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा से ट्रेवल कर रही है वो, तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन हो गया, ये स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन हो गया। हम ले लेंगे डिस्टेंस जो, अब समझो ये डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है फर्स्ट ट्रेन ने, वो डिस्टेंस हम ले लेंगे, ठीक है, T1। एंड सेकेंड डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है ट्रेन ने वो हम ले लेंगे T2, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो, अगर मुझे स्पीड फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, टाइम यहाँ पर क्या है हमारे पास, स्पीड तो हमें, स्पीड हमारी पहले x है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, t1 ट्रेवल किया है फर्स्ट ट्रेन ने, तो टाइम क्या है यहाँ पर 2 आवर्स है, तो t1 क्या हो गया यहाँ से 2x हो गया। सिमिलरली सेकेंड ट्रेन की स्पीड अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो वो है x+5। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है उसने, t2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बाई टाइम कितना लगा 2 आवर्स, तो क्या हो गया यहाँ से 2 इंटू x+5 इज इक्वल्स टू t2 हमें आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये डिस्टेंस है t1, ये डिस्टेंस है t2, यानी 50 किलोमीटर अपार्ट है। तो अब यहाँ से अगर हम निकाले पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करें, तो हमें मालूम है पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस है हमारा यहाँ पर 50, तो 50 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एडजेसेंट क्या है हमारा, ये पॉइंट से अगर हम देखें तो t1 स्क्वायर प्लस, यहाँ से अगर हम देखें तो एडजेसेंट t1 ऑपोजिट t2 है, तो t2 स्क्वायर। ओके, अब 50 स्क्वायर हम ऐसे ही लिख लेंगे, t1 हमारा यहाँ पर क्या है 2x, तो 2x होल स्क्वायर प्लस t2 हमारा क्या है 2 इंटू x+5, ये पूरा होल स्क्वायर। ओके, अब 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर है 25, 50 का स्क्वायर अगर हम करें तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 2500। हाँ, यस, 2500 में आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4x² प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू x+5 होल स्क्वायर, देन 2500 इज इक्वल्स टू 4x² प्लस, अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम लगाए तो a² प्लस b² यानी 25, 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 5 2 सा 10x, then 2500 is equals to 4x square plus 4x square प्लस 25 इंटू 4 क्या हो जाएगा 100 प्लस 40x, हमें यहाँ पर आ गया, देखो आगे क्या नेक्स्ट हम देखेंगे, 2500 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, ठीक है 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर प्लस 100 प्लस 40x। यहां से देखो क्या आएगा 8x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 100 माइनस 2500 इज इक्वल्स टू 0 हमें आएगा, देन 8x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 2400 यहाँ पर हमें आ गया। अब यहाँ पर हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, अगर हम 8 कॉमन निकालें यहाँ पर, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2400 डिवाइडेड बाई 8 अगर मैं करूं, तो मुझे आएगा 300 इक्वल्स टू 0, तो आएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। 300 को स्प्लिट करना है हमें, 300 का अगर मैं अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन करूं, तो 2 150 सा, देन 2 75 सा, देन 3 2 सा 6 3 5 सा 15, देन 5 5 सा 25, सो यहाँ पर 25 2 2 सा 4 4 3 सा 12 इंटू 25 नहीं आएगा, के 2 2 सा 4 4 3 सा 12 12 5 सा
60 इंटू 5 भी पॉसिबल नहीं है, 2 2 4, 3 5 15, 15 इंटू 5 75, 75 भी पॉसिबल, 75 इंटू 4 भी पॉसिबल नहीं है। ओके, 15 इंटू 20 अगर मैं लूं तो 20 - 15 हो जाएगा 5। तो यहाँ पर मैं क्या ले सकती हूँ, x² प्लस 20x प्लस -15x -15x -300 इज इक्वल्स टू 0। x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x प्लस 20 बचेगा, -15 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x प्लस 20 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। x -15 एक आ गया, x प्लस 20 एक आ गया इज इक्वल्स टू 0। x -15 अगर मैं 0 लूँ तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15। x प्लस 20 अगर मैं 0 लूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी -20। नेगेटिव वैल्यू लेना नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू यानी x आ गया 15। अब यहाँ पर देखो स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन x है तो x मुझे आ गया 15। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या हो जाएगी, 15 प्लस 5 जो कि है 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर भी 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, in class of 60 students, each boy contributed rupees equal to the number of girls and each girl contributed rupees equal to the number of boys. If the total money then collected was 1600, how many boys were there in the class? अब यहाँ पर देखो 60 स्टूडेंट्स की क्लास है, ईच बॉय कॉन्ट्रीब्यूटेड रुपीज इक्वल, देखो जितने पैसे गर्ल्स ने कंट्रीब्यूट करे थे उतने पैसे बॉयज ने कंट्रीब्यूट करे हैं, और जितने पैसे बॉयज ने कंट्रीब्यूट करे थे उतने पैसे गर्ल्स ने कंट्रीब्यूट करे। तो अब टोटल मनी कलेक्ट हुआ कितना, 1600 रुपीज। तो अब कितने बॉयज थे और कितने गर्ल्स थे क्लास में, ठीक है। अब इक्वल देखो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, यहाँ पर 60। लेट नंबर ऑफ boys in the class B, x हम ले लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज कितने ले लिए हमने, x। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगे, गर्ल्स इन द क्लास बी क्या हो जाएंगी, देखो x नंबर ऑफ बॉयज है, टोटल स्टूडेंट 60 है, तो इतने बॉयज, सॉरी 60 स्टूडेंट्स टोटल है, 60 स्टूडेंट्स टोटल है, उसमें से कितने बॉयज है अगर हम निकाल दिए तो हमें मिल जाएंगे कितनी गर्ल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने गर्ल्स हो गए, 60 माइनस एक्स। अब जितने पैसे लड़कों ने दिए थे उतने लड़कियां हैं क्लास में, ठीक है। तो कितने पैसे टोटल मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय गर्ल्स। यहाँ पर क्या दे दिया गया है, देखो एक लड़की ने जितने बॉयज है क्लास में, सारी लड़कियों ने क्या किया, जितने लड़के हैं क्लास में उतने पैसे कंट्रीब्यूट करे। तो टोटल पैसे कितने हो जाएंगे जो उन्होंने कंट्रीब्यूट करे, कितने लड़के हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने लड़कियां हैं, तो हमें मालूम हो जाएगा कि कितने पैसे उन्होंने कंट्रीब्यूट करे। तो सिमिलरली बॉयज का क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल बॉयज का भी यही आ जाएगा। तो बॉयज का भी कंट्रीब्यूशन सेम हो जाएगा, x इंटू 60 माइनस एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया गया है जितने पैसे लड़कियों ने कंट्रीब्यूट करे उतने पैसे लड़कों ने भी कंट्रीब्यूट करे। तो लड़कों का भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉयज का क्या आ जाएगा, मनी कंट्रीब्यूटेड बाय बॉयज हो जाएगा x इंटू 60 माइनस एक्स। अब टोटल कॉस्ट हमें दे दी गई है 1600, तो टोटल कितना होगा, जितने पैसे लड़कियों ने दिए हैं प्लस जितने पैसे लड़कों ने दिए हैं वो मिलाकर हमें आ जाएगा टोटल कॉस्ट जो कि है 1600। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे, 60x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1600 माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी -20 नहीं -2,
माइनस 2x² प्लस 120x इज इक्वल्स टू 1600। ये नंबर्स अगर मैं यहाँ भेज दूँ तो हो जाएगा 2x² माइनस 120x प्लस 1600 इज इक्वल्स टू 0। 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ पर, 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ पर तो बच जाएगा x² माइनस 60x प्लस 800 इज इक्वल्स टू 0। 2 अगर मैं वहां भेज दूँ तो आ जाएगा x² माइनस 60x प्लस 800 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब a है हमारा 1, b है हमारा माइनस 60 एंड c है हमारा 800। a इंटू c अगर मैं करूँ तो मुझे आएगा 800। तो अब यहाँ पर देखो 800 को अगर मैं स्प्लिट करूँ तो 2 400 सा, then 2 200 सा, then 200 सा, then 250, then 225 and then 2 5, sorry 5 5 सा, 5 5 सा 25। ओके, अब यहाँ पर ये आ गया। देखो इसे हम कैसे कर सकते हैं, 800 को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, 800 को 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 इंटू 2 5 ज़ा 10 10 5 ज़ा 50 2 5 ज़ा 10, हाँ 10 10 5 ज़ा 50। ओके, ये तो पॉसिबल नहीं है। देन 52 ज़ा 100 इंटू 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ये भी पॉसिबल नहीं है। 10 8 ज़ा भी हम नहीं ले सकते। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 इंटू 5 5 ज़ा 25। ओके, तो 32 प्लस 25 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 7 3, ये भी पॉसिबल नहीं है। 800 को हम लेंगे ए 40 40 20 40 इंटू 20 अगर मैं लूं तो मुझे चाहिए -60, तो -40 -20 हम लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आएगी इक्वेशन, x² माइनस 40x माइनस 20x प्लस 800 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। x अगर हम कॉमन ले ले तो x माइनस 40 बच जाएगा यहाँ पर, -20 अगर हम कॉमन ले ले तो x माइनस 40 बच जाएगा इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 20 x माइनस 40 40 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। x माइनस 20 अगर मैं 0 लूँ तो x की वैल्यू मुझे आएगी 20 एंड x माइनस 40 अगर मैं 0 लूँ तो x की वैल्यू मुझे आएगी 40। तो अब हमें फाइंड क्या करना था यहाँ पे, टोटल मनी कंट्रीब्यूटेड बाय गर्ल्स एंड बॉयज, हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन द क्लास। हाँ, कितने बॉयज थे हमें फाइंड करना है क्लास में। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास x है, x में या तो आया है यहाँ पर 20 या फिर 40, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर x अगर मैं लूँ 20 तो 60 माइनस 20 हमारे पास आ जाएंगे 40 गर्ल्स। तो यहाँ पर आंसर है हमारा 20 एंड 40। या फिर अगर हम x की वैल्यू ले ले, x की वैल्यू अगर हम ले ले 40 तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 60 माइनस 40 यानी 20। तो या तो 20 गर्ल्स है या फिर 40 गर्ल्स है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर बोट हेड्स अपस्ट्रीम a distance of 24 kilometer in a river whose current is running at 3 kilometer per hour. The trip up and back takes 6 hours, assuming that the motor boat maintained a constant speed. What was its speed in still water? तो यहाँ पर देखो क्या 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 है। देखो यहाँ पर एक मोटर बोट है। ये बोट जो है डिस्टेंस ट्रैवल करती है 24 किलोमीटर का इन ए रिवर। रिवर में 24 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है ये ट्रेन। ओके, इन रनिंग
whose current is running at 3, तो वाटर की स्पीड क्या है यहाँ पर, वाटर जो फ्लो हो रहा है वो क्या स्पीड पे फ्लो हो रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाटर फ्लो हो रहा है. ओके, द वाटर इज फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. द ट्रिप अप एंड बैक टेक 6 आवर्स. अब वाटर, अब यहाँ पर देखो ये डिस्टेंस जाने एंड वापस आने कितना टाइम लगा, 6 आवर्स का टाइम लगा बोट को. ठीक है. अज्यूमिंग दैट द मोटर बोट मेंटेन ए कांस्टेंट स्पीड. स्पीड क्या है बोट की, कांस्टेंट स्पीड है. ठीक है. व्हाट वाज इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर. अब हमें फाइंड करना है स्पीड बोट की एट स्टिल वाटर, यानी अगर पानी स्टेबल रहता, फ्लो नहीं होता था, तो उसकी स्पीड क्या है. तो लेट द स्पीड ऑफ द बोट बी, हम ले लेंगे एक्स. एक्स स्पीड की, बोट की स्पीड हम ले लेंगे एक्स. अब यहाँ पर देखो पहले बोट गई अप, वाटर का फ्लो है. ओके, सेम अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम अगर बोट गई तो अपस्ट्रीम का मतलब हमने लीनियर इक्वेशन के चैप्टर में देखा था. अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, फिर से मैं बता देती हूँ. अपस्ट्रीम यानी अगर वाटर फ्लो हो रहा है ये डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में वाटर फ्लो हो रहा है, एंड बोट जो है वो जा रही है इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ वाटर. अगर बोट जा रही है तो उसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम. अब क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ पर क्या होता है, बोट की स्पीड कम हो जाती है. ठीक है. स्पीड क्या हो जाती है बोट की, कम हो जाती है. कितनी कम होती है, जितना वाटर का फ्लो का किलोमीटर, मतलब जितनी स्पीड से वाटर फ्लो करता है उतनी स्पीड बोट की कम हो जाएगी. तो स्पीड, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है यहाँ पर, टोटल स्पीड ऑफ द बोट, बोट की स्पीड जो है उससे 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम. 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्यों कम है, क्योंकि वाटर उसी स्पीड में फ्लो हो रहा है सिचुएशन में, तो उतनी उतनी स्पीड इसकी कम हो जाएगी, किसकी, बोट की, अपस्ट्रीम जाते खत. एंड डाउन स्ट्रीम जाते खत क्या होती है, स्पीड ज्यादा हो जाती है. वाटर के फ्लो ऑलरेडी जा रहा है, वाटर के फ्लो के साथ अगर बोट भी वाटर के फ्लो के साथ ही बोट जा रही है तो इसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम. अब क्योंकि वाटर के साथ बोट जा रही है तो स्पीड इंक्रीज होगी, वाटर भी मूव कर रहा है, बोट भी मूव कर रही है, तो दोनों स्पीड में रहेंगे. कितना स्पीड बढ़ेगा, 3 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि उतनी ही स्पीड है रिवर की. तो क्या हो जाएगा, जो स्पीड है बोट की उसमें ऐड हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज्यादा हो जाएगी. ठीक है. तो स्पीड अपस्ट्रीम की स्पीड थी, ये बोट अपस्ट्रीम में इतनी ये स्पीड में है, एंड डाउनस्ट्रीम के टाइम पे ये स्पीड में. अब इसे मिलाकर जो है कितना डिस्टेंस कवर किया है इन्होंने, 24 किलोमीटर गए एंड 24 किलोमीटर वापस आए. तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है. ओके. अब यहाँ पर देखो 6 आवर्स लगे टोटल जाने एंड आने. तो अगर जाने का टाइम हम T1 ले लें एंड आने का टाइम हम T2 ले लें, यानी जाने T1 सेकेंड्स लगे हैं, T1 टाइम लगा है, एंड आने में T2 टाइम लगा है, तो वो कितना हो गया, 6 आवर्स का टाइम हो गया, 6 आवर्स लगे. तो अब T1 यहाँ से क्या है होगा, देखो टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम है. तो यहाँ से टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा. डिस्टेंस कितना कवर करा है, 24 बाई अपस्ट्रीम जाने कितना, अपस्ट्रीम जाना है 24 किलोमीटर, स्पीड कितनी है x-3, एंड डाउनस्ट्रीम जाना है 24 किलोमीटर एंड स्पीड कितनी है x+3. ठीक है. अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगी इक्वेशन, 24/x-3 यानी T1 प्लस 24/x+3 यानी T2 है 6 आवर्स. 6 आवर्स है. अब एलसीएम अगर हम निकाले तो क्या आएगा हमें, 24 into x+3 प्लस 24 into x-3 बाय x+3 x-3 इज इक्वल्स टू 6. अब मल्टीप्लाई करो, 24x प्लस 24 into 3 अगर मैं करूं, 2 प्लस 24x-72 बाई, मल्टीप्लाई अगर मैं करूं x इंटू एक्स, x² -3x प्लस 3x, 3 3 9 प्लस इंटू -9. ठीक है. इज इक्वल्स टू 6. यहाँ पर आ गया प्लस 72 -72 कैंसिल हो गया. 24x प्लस 24x हो जाएगा 48x बाई x² -3x प्लस 3x कैंसिल -9 इज इक्वल्स टू 6.
तो यहाँ से क्या आ जाएगा 48x इज इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो 48x इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6x स्क्वायर माइनस 6 9 हो जाएगा 54। ओके, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है जी, 6 क्या आ जाएगी 6x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 54 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर कॉमन क्या निकाल लूंगी मैं, 6 अगर कॉमन निकाल लूँ तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। 6 को अगर वहां भेज दो तो 0 इंटू 6 0 हो जाएगा, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब 9 हमें आ गया, 9 हम ले लेंगे, 9 वन सा तो 9 माइनस 1 आ जाएगा, हमें 8 लेना कैसे ऐसे हम देखो, माइनस 9 प्लस 1 अगर मैं लूँ तो मुझे आएगा -8 एंड -9 इंटू 1 आ जाएगा मुझे -9। तो ये अगर मैं लूँ तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस एक्स माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो एक्स माइनस 9 प्लस 1 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो एक्स माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, एक्स प्लस 1 आ जाएगा एंड एक्स माइनस 9 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 अगर मैं लूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 अगर मैं लूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी +9। अब नेगेटिव वैल्यू तो हम लेंगे नहीं, तो पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं लूँ तो x की वैल्यू मुझे आ गई 9। अब यहाँ से देखो स्पीड ऑफ द बोट हमें आ गई x जो कि है 9 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर खत्म होती है हमारी एक्सरसाइज 5.2। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे, तो प्लीज आप वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।